बीजेपी के लीडर कोई खिलाफत नहीं करेंगे, इतना दम नहीं है कि वो खिलाफत करेंगे। कोई लीडर बोला कि हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे? इन्होंने जो बात कही बड़ी गलत बात कही। उनमें डेली वेजर से भी कहना चाहता हूँ, आपके हक में कौन बोल रहा है? आप भी जागिए ना, आप भी देखिए आपके हक में कौन बोल रहा है। ये गरीबों को खिलाफ है, ये सरकार चाहती नहीं कोई गरीब रहे। लेकिन डेली वेजर्स के लिए जो बात कही अरुण कुमार मेहता जी ने कि ये इलीगल तरीके से लगे हुए हैं, क्या डेली वेजर्स को अब 20-20, 30 साल के बाद यही सुनना था कि हम इलीगल हैं? देखिए, अरुण कुमार मेहता जी ने तो बड़ी आसानी से कह दिया, लेकिन जिसका रोटी का गुजर बसर जो है वो उसी डेली वेजेस की नौकरी पे होता है। 8-9 हज़ार में जो अपना घर चलाता है, 30-30 साल हो गए ड्यूटियां देते हुए, 30-30 साल इसी आस में हो गए कि हम पक्के होंगे। अब लास्ट टाइम आप कह रहे हो कि ये इलीगल लगे हैं, तो दम है तो निकाल दीजिए, निकाल के बताइए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, उन डेली वेजेस के दम पे ही, युवाओं के दम पे ही ये सरकार में आए थे, तो आप उनको निकाल के बताइए तो सही, पता चलेगा कि जम्मू में कैसे हाहाकार होते हैं। अगर आप सिर्फ कह देते हो, करते कुछ नहीं हो। आपने अगर कहा है वो इलीगल लगे हैं तो निकाल के बताइए ना। उन डेली वेजेस को भी अब पता चल रहा है कि जिनको हमने वोट दिया था वो तो इनकी तबाही कर रहे हैं, वो तो इनको खत्म करने पे तुले हुए हैं, वो तो इनको देना कुछ नहीं चाहते। फिर आप कहते जम्मू कश्मीर की सरकार है। अरुण कुमार की मेहता सतवीर सिंह मनहास होता तो कुछ सोच समझ के बोलता, वहां पे अगर अफाज डैंग होता कुछ सोचता, वहां पे अगर कोई और मेरा भाई होता जम्मू का तो कुछ सोचता, कश्मीर का होता कुछ सोचता। वो यूपी से आए हैं, उनको क्या है, वो अगर आर्डर निकाल दे निकाल दे। बाकी बीजेपी के लीडर कोई खिलाफत नहीं करेंगे, इतना दम नहीं है कि वो खिलाफत करेंगे। कोई लीडर बोला कि हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे? इन्होंने जो बात कही बड़ी गलत बात कही। उनमें डेली वेजेस से भी कहना चाहता हूँ, आपके हक में कौन बोल रहा है? आप भी जागिए ना, आप भी देखिए आपके हक में कौन बोल रहा है। सिर्फ उस चुनाव का वक्त आता है तो आप शगुफे में चले जाते हो कि पक्का कर देंगे, हाँ ये पक्का कर देंगे। भाषणों में ना आइए, भाषणों में आके ही आज आपका ये हाल हुआ है। आज आप डेली वेजेस को सुनना पड़ता है कि आप इलीगल पॉइंट हुए हो, और हो सकता है आपको निकाला भी जा सकता है। इससे अच्छा ये है कि भाषणों में ना जाइए। इस वक्त जो चुनाव होंगे उस चुनाव में उनको देखिएगा जो आपके काम कर सकते हैं, मत भाषणों में आ जाइएगा कि हम आपका काम कर देंगे और हो जाएगा। वो सिर्फ दिखावा है, वो दिखावा ही होता रहेगा। जम्मू कश्मीर की सरकार ने जम्मू कश्मीर में बाहर वालों की चल रही है, जम्मू कश्मीर वालों की चलना बंद हो गई है। ना ही इनकी कोई सुनवाई है। ठेके बाहर के, काम बाहर के, हर चीज बाहर वालों के पास जा रही है। शराब के ठेके बाहर वालों के पास, जम्मू वालों के पास क्या बचा है? कुछ नहीं बचा सिवाय आपके कैमरे पे आके अपना दुखड़ा सुनाने के, और कुछ नहीं बचा जम्मू कश्मीर वालों के पास। अगर जम्मू कश्मीर वाले चाहते हैं ना हमारे साथ इंसाफ हो, तो इन भाषणबाजियों के चक्रों में ना आइएगा। उन लोगों को वोट दीजिएगा वो सच में आपके लिए लड़ते हैं, जो आपके लिए उस वक्त भी लड़े हैं जिस वक्त वो सत्ता में नहीं थे, जिस वक्त वो बोल रहे थे। आज हम बोल रहे हैं, कल को आपको कोई अच्छा भाषण देगा, आप उसके बहकावे में चले जाओगे। आपको बताया जाएगा आपको देश को बचाना है, तो आप उस देश के चक्रों में उनके साथ चले जाओगे। लेकिन ये सब चीजें नहीं चलती। सतवीर जी, 2023 के शुरुआती दिन में जो है डांगरी में एक हमला हुआ जिसमें लगभग 7 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, शहीद हुए, 14-15 लोग जख्मी हुए। आज भी वो सड़कों पे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमें वो लोग आइडेंटिफाई किए जाएं जिन लोगों की वजह से उन पे वो हमला हुआ। क्योंकि अगर हम सरकार की बात करेंगे, सरकार कहती है कि पाकिस्तानी मिलिटेंट थे, लेकिन पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को उनका अता पता बताने वाले तो लोकल्स थे। उनमें से ही कोई एक गद्दार था जिन्होंने सारा उनको बताया कि कहाँ पे कौन रहता है और कैसे उनको जो है निशाना बनाना है। उन लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, या पूरी कहानी क्या थी उसके पीछे की, क्यों उन लोगों ने ऐसा किया, वो स्टोरी अभी तक सामने नहीं आई है। तो ये फेलियर सरकार का है ना, तो सीधा सीधा फेलियर सरकार का है, क्योंकि इंटेलिजेंस सरकार के पास है, सारा इंटेलिजेंस सरकार देखती है, होम डिपार्टमेंट सरकार के पास है। तो अगर अभी तक नहीं पता चल पाया, दिस इज द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। और ये सब लोगों को मानना चाहिए कि गवर्नमेंट का फेलियर है। और ऐसा अगर हो रहा है तो इसको आप नॉर्मलसी कैसे कहोगे? बड़े शर्म की बात है। फिर भी बड़ा मुंह निकाल के कहते हैं, बड़े बड़े ऐसे छाती चोड़ की करके कहते हैं नॉर्मलसी है। कितनी नॉर्मलसी जनाब? कितनी हत्याएं होगी, मिलिटेंटों ने कितने लोगों को हमारे शहीद कर दिए, बेकसूरों को मार दिया, ये कहते हैं नॉर्मलसी है। G20 करवाते हैं तो दूसरे छाती पीटते हैं कि नॉर्मलसी है। और दीपू मर जाता है, जब दीपू मर जाता है फिर मुंह बंद होते हैं इनके, नहीं तो ये बखान करने चले थे नॉर्मल सी है। और मरा नहीं है, शहीद हुए। सॉरी, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बीच में कमेंट करना शुरू कर देंगे। देखो, इसको बात करने का तरीका नहीं है। मैं उनसे पहले कहना चाहता हूं, बड़ी गलती होगी, गुस्ताखी होगी। इस देश के लिए वो बच्चा शहीद हुआ है, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मेरे मुंह से ये निकल गया कि वो मर गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो लोग हैं इनको शर्म होनी चाहिए कि उस बच्चे की जिसकी शहादत हुई, जो मारा गया, इसको आप नॉर्मलसी कहते हो।
बंदूक के सर पे आपने G20 करवा लिया, लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हुआ? तबाही होगी। क्या दिया उस बच्चे को? कुछ दिया? क्या मिला उस बच्चे को? सरकार ने क्या दिया उसको? 5 लाख। 5 लाख दिया। तो ये दिया ना। और उसकी बात सुनिए, 5 लाख से क्या होता है? 2 मिनट के लिए उसका घर देखा आपने? ये तो कहते भाई अंधा है, उसके पिताजी भी अंधे हैं, तो 5 लाख रुपए दे दिए। बड़ी वो इन्होंने मतलब बहुत बड़ा इन्होंने कोई काम कर दिया 5 लाख देके। मतलब बड़े शर्म की बात है, शर्म आती है हमें। बाहर की स्टेट्स में कुछ ऐसा हो ना तो अनाउंसमेंट होती है कि इस सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए दिए जा रहा है, 25 लाख रुपए दिए जा रहा है, लेकिन बड़े सुनने में बड़ी शर्म की बात आती है। ये तो बड़े देशभक्त बनते हैं और दिया कितना जा रहा है? 5 लाख रुपया। बड़े शर्म की बात है। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों से बचें। खासतौर ये भाजपा के जो लोग हैं ना, इनकी जो करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क होता है, इसलिए इनसे बचें। इन्होंने जिन लोगों के वोट पे जीते, जिन लोगों के वोट पे सत्ता पे आए, आज उन्हीं लोगों को क्या कहा जा रहा है PHE डेली वेजेस को कि ये इलीगल लगे हुए हैं। बड़े शर्म की बात है, आज उनको कह रहे हैं इलीगल। तो जब चुनाव थे, जब वोट लेने थे, जब तो कहते थे हम इनको पक्का करवा देंगे, हमारी सरकार आने दीजिए, आर्डर आएगा। कौन सा आर्डर आया? हर कोई रो रहा है, पूरा युवा इनके खिलाफ है, सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का CM आएगा तो ये सारे पक्के हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का CM आएगा तो सारे पक्के हो जाएंगे। देखिए, इसके अलावा जो भी मसले हैं सब हल हो जाएंगे। देखिए कौन हल करेगा? भारतीय जनता पार्टी का CM। जनाब मेरी बात सुनिए, ना उनका CM आएगा तो ना मसले हल होंगे। ख्वाबों में उनका CM आता होगा, ख्वाबों में बार बार CM बनते होंगे, बस वही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ड्रामेबाजी। बने डिप्टी CM बने तो क्या कर लिया? क्या कर लिया डिप्टी CM बन के? आज भी लोग रो रहे हैं, बनाया सिर्फ अपना ही है, किसी का क्या बनाया है? किसी का क्या अपना? बड़े डिप्टी CM रहे, क्या कर लिया? जब महबूबा मुफ्ती सामने आती थी तो टांगे कांपती थी उनकी। ऐसे तो डिप्टी CM थे, टांगे कांपती थी जब महबूबा सामने आ जाती थी। ऐसे अब तो बड़ा कुछ कहते हैं महबूबा को, अब ऑन कैमरा बहुत कुछ कहते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ नहीं किया तुमने, सिर्फ तबाही कर दी, जम्मू कश्मीर के लोगों की तबाही कर दी। तुम जैसे लीडरों की वजह से हमारी स्टेट टूट गई, स्टेट की हमारी UT बन गई, और आज हम लोग पछता रहे हैं। आज हमारे पर अगर किसी बाहर के लोगों का राज चल रहा है ना, उसमें सबसे बड़ा कसूर जम्मू कश्मीर के BJP के लीडर्स का है। अगर ये दम रखने वाले होते तो बात कुछ और होती, लेकिन ये दम रखने वाले हैं नहीं। सतवीर जी, आप भी बीच बीच में कहीं लुप्त हो जाते हैं, ऐसा क्या हो जाता है? देखिए, कहते हैं थोड़ी देर के लिए शांति जरूर रखनी चाहिए, लुप्त होना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी देर की जो शांति है तो उसके बाद आपको आगे कुछ बोलना है, कुछ सोचना है, उसके लिए भी करना पड़ता है। ऐसे भी सेहत ठीक नहीं रहती, क्यों नहीं रहती पता नहीं, लगता है किसी की नज़र लग गई है मेरे को, इसलिए मैं आपको लुप्त दिखता हूँ। अब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा खास तौर पे है नहीं। बट मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, इसने जम्मू कश्मीर के नौजवानों का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। आज नौजवान जो हैं वो सड़कों पे उतरने के लिए फिर से मजबूर हो रहे हैं। उसका रीज़न ये है, फैसला कोई नहीं हो पा रहा, और आता है कि हमने इतने हज़ार नौकरी दे दी, इतने हज़ार नौकरी दे दी किसको? ये कैमरे के पीछे बैठे हैं इनको दी, मुझे दी, मेरे घर से दी। अब तो कान भी तरस गए हैं कि मेरे चक्कर में कोई यही बता दे कि हम चाहते क्या है, क्या चाहते हैं। पूरे देश में इतने सारे मंदिर बन रहे हैं, कोविड में वैक्सीन फ्री लगाई, कोविड में राशन फ्री दिया गया, वो नहीं दिखता आपको? हमें तो सब कुछ दिखता है जनाब, सब कुछ दिखता है। अब क्या करें, कोविड में वैक्सीन, अगर कोई और सरकार होती तो वो नहीं क्या करती, वो भी करती। हर सरकार का काम है ये करना, सरकार ने कर दिया तो इसमें कोई बात नहीं है। सरकार बनाते क्यों है? अगर प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री देश की जनता के बारे में सोचेगा, हम सोचेंगे, हमारा काम है। तो यही चीज़ तो हमें पता, तो ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता कि आप जो कह रहे हो इसका हमें कोई भी अंदाजा नहीं है कि आप क्या कहना चाहते हो। अब जो आप कह रहे हो कि इसके बाद फिर से क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, जम्मू वासियों के लिए? जम्मू वासियों के लिए यही मैसेज रहेगा कि मेरी बात सुन लीजिए, आपने 2014 में जो गलती की है, 2024 में अगर इलेक्शन हुए तो ना कीजिएगा, गलती ना कीजिएगा। क्या गलती की? गलती ये करके बीजेपी को वोट करके, जम्मू में किसने किया? PDP को वोट, 25 सीटें तो यहाँ से ली थी ना। बीजेपी को वोट करके जो गलती हमसे हुई, क्योंकि उस गलती के बाद ही को वोट करना गलती नहीं थी। हमारे PDP को वोट किसने किया? मैं कह रहा जम्मू वालों ने बीजेपी को वोट किया। अच्छा। और हम जम्मू वालों ने जो बीजेपी को वोट देके गलती की है,
सबसे बड़ी गलती वही थी, क्योंकि उसके बाद उस बीजेपी ने जो कारनामा किया, हमारी स्टेट तोड़ी, स्टेट को यूटी बनाया, हमारी डिमोशन कर दी। जब स्टेट को यूटी बना दिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, 370 तोड़ी, तो ठीक है, हम कहते हैं कि बता देना चाहिए। तो जब वो चीज हुई, उसके बाद आज की डेट तक देखिए क्या हुआ, आप खुद बताइए, खुद बताइए क्या हुआ, बताइए ना क्या हुआ। चलिए शुक्रिया, वो तो जनता बताएगी।